गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रमेश अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था। गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई। वो थी उसकी आस्था। रमेश हर सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेता था। चाहे उसके घर में खाने को रोटी हो या ना हो, लेकिन वह रोज हनुमान चालीसा जरूर पढ़ता था। समय बीतता गया, लेकिन रमेश की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन अचानक उसका छोटा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। पहले तो रमेश को लगा कि यह सामान्य बुखार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने कहा, अगर तुरंत शहर नहीं ले गए तो बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को शहर के बड़े अस्पताल में ले जा सके। उस रात रमेश बहुत रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे हनुमान जी, अगर आप सच में हो तो आज मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बचा लो। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक रमेश के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा तेज चलने लगी और कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। रमेश डर गया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं विश्वास भी था। तभी उसने देखा, दरवाजे पर एक विशाल छाया खड़ी थी। लाल रंग का तेज गदा हाथ में और चेहरे पर अपार शक्ति। वो कोई और नहीं, खुद हनुमान जी थे। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखा। अचानक एक तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। कुछ ही पलों में जो बच्चा सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, वो शांत हो गया। उसका बुखार उतर गया। रमेश ने देखा, उसका बेटा धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। वह चौंक गया। उसने तुरंत हनुमान जी की ओर देखा, लेकिन वो वहां नहीं थे। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहां डर नहीं, बस ने कहा, दिव्य शांति डॉक्टर की दवा नहीं। सुबह होते ही रमेश हनुमान जी को लेकर डॉक्टर के पास गया। गांव में ये खबर जांच की और हैरान रह गया। लोग रमेश के घर आने लगे। सब जानना चाहते थे बहुत गंभीर रात में क्या हुआ, और आज ये रमेश ने सबको पूरी कहानी सुनाई। रमेश मुस्कुराया। उस दिन के बाद पूरे गांव में हनुमान जी की भक्ति और भी बढ़ गई। लोगों ने समझ लिया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपका विश्वास अटूट है, तो हनुमान जी खुद आपकी मदद करने आते हैं। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप भी सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली।